रात के 2 बजे हैं। एक डॉक्टर अपने घर में अकेला बैठा है। बाहर इतनी सर्दी है कि सांस लेना मुश्किल है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एक मरीज, एक इमरजेंसी आती है डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास घोड़ा नहीं है, वो मर चुका है। जैसे आपको पता होगा घोड़ा गाड़ी होती है, तो उसके पास गाड़ी है घोड़ा, वो लकड़ी का जिसमें पहिए लगे होते हैं, पर घोड़े मर चुके हैं। तो अब काफका की कहानी है। तो यहाँ से शुरू होती है काफका की स्टोरी। डॉक्टर अपनी उस डॉक्टर के पास एक मेड होती है रोज। तो वो रोज को कहता है कि आसपास जाओ, देखो कहीं से मदद मिले, कहीं से घोड़ा मिल जाए। तो वो रोज घरों के पास जाती है, पर कोई उसे देता नहीं है घोड़ा। तो वो निराश होकर आ जाती है। फिर डॉक्टर बोलता है कि यार अब क्या करूं, मुझे जाना होगा, पर मैं जा नहीं पा रहा हूँ। तो गुस्से में वो अपने उसके पास एक रूम होता है जहाँ पे सूअर रखते हैं, वहां पे एक तेज से लात मारता है गुस्से में। तो वो गेट टूट जाता है और वहां से एक आदमी निकलता है। और वो आदमी 2 घोड़ों के साथ होता है। 2 काले घोड़े होते हैं। वो नॉर्मल दिख नहीं रहे होते हैं, वो थोड़े से अजीब होते हैं। अब डॉक्टर के पास घोड़ा तो आ चुका था, तो वो घोड़े के ऊपर बैठ जाता है। पर वो जो आदमी होता है, उसकी डॉक्टर की मेड रोज के ऊपर गंदी नजर होती है। तो वो उसके ऊपर झपट्टा मार देता है। तो रोज क्या करती है, उससे बचते बचाते डॉक्टर के घर में घुस जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। और डॉक्टर क्या करता है, वो घोड़े पे बैठ जाता है और वो उस आदमी से कहता है कि तुम मेरे साथ चलोगे, ये तुम्हारे घोड़े हैं, मुझसे नहीं बैलेंस होंगे, ये बहुत अजीब दिख रहे हैं। तो वो आदमी क्या कहता है, नहीं, तुम जाओगे अकेले। तो डॉक्टर घोड़े पे बैठा ही होता है और वो आदमी बोलता है तेज चलो। तो वो घोड़े पल भर में डॉक्टर को उस पेशेंट के यहाँ पे पहुंचा देते। यहाँ पे काफका रोज को एज अ पर्सनल लाइफ दिखाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल खुशी दिखाना चाहते हैं। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे डॉक्टर ने अपनी पर्सनल लाइफ को उस जानवर के पास छोड़ दिया, रोज को उस जानवर के पास छोड़ दिया, ताकि वो अपना करियर निभा सके, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सके। ऐसा हम भी करते हैं ना। तो अब डॉक्टर पेशेंट के पास पहुंच चुका है। डॉक्टर जब लड़के के देखता है तो उसे पहली नजर में तो ऐसा लगता है कि वो ठीक है। तो डॉक्टर उसके पास जाता है, उसको देखता है। तो वो लड़का क्या करता है, उसको बुलाता है, डॉक्टर के पास कान में फुसफुसाता है और वो कहता है कि प्लीज लेट मी डाई, प्लीज मुझे मरने दो। और यहाँ पे डॉक्टर चौंक जाता है कि यार ये क्या कह रहा है। जब डॉक्टर उसे चेक कर रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है उसके कमर में एक बड़ा घिनौना गुलाबी जख्म, जिसमें कीड़े चल रहे हैं, जिसमें कीड़े रेंग रहे होते हैं। यहाँ काफका ने एक जीनियस कनेक्शन छुपाया है। जैसे मेड का नाम रोज है और वो जख्म को भी काफका ने रोज, पिंक रोजवुड की तरह दिखाया है। डॉक्टर को हर जगह रोज दिख रही है। उसे लग रहा है कि वो लड़का का इलाज कर रहा है, पर वो एक्चुअली उस जख्म को देख रहा है जो उसने रोज की जिंदगी में कर दिया है। उसे अकेला छोड़ दिया। वो गुलाबी रंग डॉक्टर का पर्सनल गिल्ट है, जो अब एक फिजिकल जख्म में उसे दिख रहा है। अब आप ही बताओ, ऐसा जख्म कोई मामूली गांव का डॉक्टर सही कर सकता है? ऑफ कोर्स भाई, नहीं कर सकता। तो डॉक्टर ने बोल दिया कि अब इसे दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है, अब इसे भगवान ही कुछ कर सकता है। तो क्या होता है कि तो ये बात सुन के गांव वाले आ जाते हैं उतनी रात में, और कहानी तब पागलपन में बदल जाती है जब लड़के की फैमिली और गांव वाले डॉक्टर को भाई बिना कपड़ों के कर देते हैं और उससे बीमार लड़के के साथ लिटा दिया। काफका यहाँ दिखाना चाहते हैं कि सोसाइटी इतनी बेदर्द है। वो चाहे जितना भी डॉक्टर कोशिश कर लेता, पर वो सही नहीं कर पाता, लेकिन सोसाइटी उससे ये एक्सपेक्ट करती है कि वो उसको सही कर दे। और अगर डॉक्टर उसका दर्द सही ना कर सका, तो सोसाइटी उसे बिना कपड़ों के करके जलील करती है। डॉक्टर वहां से भागता है अपने घोड़े पर, बिना कपड़ों के बैठे, और वो बर्फ में निकल जाता है। पर
बाहर घोड़े धीरे चल रहे होते हैं और वो डॉक्टर चिल्ला रहा होता है, तेज चलो तेज चलो, क्योंकि जो आदमी था जिसके ये घोड़े थे उसने बोला था तेज चलो, और वो घोड़े पल भर में उसको पेशेंट के पास पहुंचा देते हैं। लेकिन अब वो जितना भी बोले, पर अब वो घोड़े बहुत धीरे चल रहे थे, तो डॉक्टर को समझ आ गया था कि अब वो कभी घर नहीं जा सकता। तो रोज़ सिर्फ एक लड़की नहीं थी, रोज़ को काफ्का ने ऐसे हैप्पीनेस दिखाया है। और जो लड़का है, वो आदमी एक आदमी नहीं है। काफ्का ने उसे एज अ एम्बिशन, एक चाहत दिखाई है, जो कि डॉक्टर अपनी खुशी को छोड़ देता है और अपनी चाहत को खुशी पे हावी होने देता है, और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी कर्म को पूरा करने के लिए चला जाता है। काफ्का ने ये दिखाया है उस सीन के अंदर। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो अपने पापा में। जैसे मेरे पापा जो हैं वो भी इसी तरीके से बाहर जाते हैं, अलग अलग शहर में जाते हैं और हम सबको छोड़ के जाते हैं। तो वो अपनी खुशियाँ हम उनकी खुशी तो हैं एक तरीके से, और वो हमको छोड़ के अपने काम करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ कहानी जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को यही दिमाग में चल रहा था कि यार ये तो पापा भी करते हैं, वो भी तो हमको छोड़ के चले जाते हैं ऐसे काम करने के लिए, काम के बदले। और फिर कहानी में आगे चल के जब डॉक्टर को वो घाव दिखता है उस बच्चे में, तो वो एक तरीके से सिंबलाइज करता है पीछे छोड़ देना। वो ज़ख्म सिर्फ एक बच्चे में नहीं था, वो आप ऐसे समझे जैसे कि अगर, वैसे तो ये होगा नहीं, पर जैसे मेरे पापा को कभी लगा बुढ़े होने के बाद कि यार मैंने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया और मैं उनके साथ उतना नहीं खेला, क्या पता लगे कभी बुढ़ापे पे। तो जब उनको ये लगेगा तो वो तो एक तरीके से ये घाव ही हो गया है उनके अंदर की अगर मैं नहीं खेल पाया, अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाया ज़्यादा दिन तक, काम ही काम करता रह गया मैं, तो ये चीज़ घाव बन जाती है। अब जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं अपने भाई के साथ नहीं खेलता था बचपन में, मैं टीवी देखता रहता था और मेरा भाई खिलौनों के साथ खेलता था। मुझे खिलौनों में इंटरेस्ट नहीं रहा था, जस्ट भाई बड़ा हो गया हूँ, ठीक है, ऐसे फालतू की बात है यार, बड़ा होना। मैं कहता था कि बड़ा हो गया, मैं खिलौनों के साथ नहीं खेलूँगा। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को अपने भाई के साथ खेल लेना चाहिए था, बहुत अब बुरा लगता है सोच के, लेकिन अब सोच के क्या ही करूँ। वो भी अब ज़ख्म बन चुका है मेरे अंदर कि यार मैं अपने भाई के साथ नहीं खेला। लेकिन अब भी नहीं खेलता हूँ उतना, पर जितना हो सकता है मैं खेल लेता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत क्रिकेट वगैरह हो गया और एक्सरसाइज करने हो गया, ऐसे सब ठीक, जितना हो सकता है मैं खेल लेता हूँ। अब वो घाव ही रह गया है। अब क्या पता मेरे पापा को भी आगे चल के ऐसा लगे कि यार मैंने अपने बच्चों को ऐसे ही अकेले रहने के लिए छोड़ दिया और मैं ऐसे जादू था। ये घाव बन चुका है, ये घाव रहेगा ही उनके मन में। अब काफ्का अपनी स्टोरी में आगे ये बताते हैं एक्सपेक्टेशन के बारे में। जैसे अब डॉक्टर उसे सही नहीं कर सकता उस बच्चे को, तो अब जैसे स्टोरी में दिखाया गया है कि लोग क्या करते हैं, उससे कपड़े निकाल देते हैं और उसको जलील करते हैं। अब जलील तो उसमें वैसे नहीं करते हैं, बट उसके कपड़े उतार दिए जाते हैं और उसे उस बीमार लड़के के पास बैठा दिया जाता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि उसने उस बीमार बच्चे के साथ उस डॉक्टर की तुलना करती जो कि अच्छा खासा है। तो सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है आपसे कि आप अपने एक्सपेक्टेशन पे खड़े हो, भले ही वो आपसे बड़ी ही क्यों ना हो। डॉक्टर के लिए वो चोट ठीक करना बिल्कुल भी आम बात नहीं है, वो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है, पर वो उसे नहीं कर सकता। अब इसे एग्जाम्पल से अगर आप देखो तो जैसे कि आपने अपने आसपास देखा होगा कि जैसे कि अगर कोई आदमी या फिर कोई, जैसे मान लो कोई है आपके गली में, आपके आसपास, जो नौकरी नहीं करता है घर में, तो वो आदमी है, तो उसे घर वाले 1 महीने तक झेल लेंगे, 1 साल झेल लेंगे, लेकिन 1 साल के बाद तो उसको गालियाँ देना शुरू कर देंगे, पढ़ा क्यों नहीं तूने, ये कर लेता, वो कर लेता, कुछ भी कर लेता, जा कमा के। अगर वो एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर रहा है तो घर वाले भी उसे हेल्प करते हैं, चाहे वो घर का छोटा बेटा क्यों ना हो रहा है, वो कितना ही बड़ा प्यारा क्यों ना हो जाए। और ये चीज़ काफ्का ने मेटामॉर्फोसिस में भी बताया है, और काफ्का की ऐसी कहानियों में ये सब चीज़ें होती हैं और उनकी स्टोरी से
देख के ही काफ़्का की स्टोरी से ही पता चल उनकी लाइफ़ स्टोरी से ही पता चल जाता है कि वो ऐसे कहानी क्यों लिखते हैं। तो अगर आगे चलते हैं तो अगला आता है, तो जैसे कि अब डॉक्टर उसे सही नहीं कर पाता, वो कैसे-तैसे बच के बाहर निकल जाता है और बाहर निकलने के बाद काफ़्का ये बताते हैं कि वो कभी घर नहीं पहुँच पाया। वो बहुत धीरे-धीरे पहुँच पा रहा है, उस घोड़े की इतनी स्पीड है कि अब वो घर नहीं पहुँच सकता बिल्कुल भी। तो काफ़्का ये बताना चाहते हैं कि अब वो चाहे जितनी कोशिश कर ले, अब वो घर नहीं पहुँच सकता। अब वो पुरानी उस खुशियों को, उस पुराने मज़े को नहीं ले सकता जो कि वो पहले ले सकता था इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से पहले।